दोस्तों आज हम नसों के कमजोर होने के कारण वो उसको दूर करने के उपायों के बारे में जानने वाले हैं। आखिर ये नसों की कमजोरी है क्या? दोस्तों, आप सामान रखकर कहीं भूल जाते हैं। आपको याद नहीं रहता कि आपने कुछ देर पहले क्या बात की थी। आपको चक्कर आते हैं और कई बार आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो ये सारे लक्षण आपकी नसों में कमजोरी होने के हैं। जी हाँ, अगर आप खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर में नसें सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं जो पूरी बॉडी को रक्त संचारित करती है। पूरे शरीर में यह अलग अलग अंगों से होकर गुजरती है और जब कोई अंग कमजोर होता है तो इससे नसों में भी कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, जो कई रोगों का कारण बन सकती है। इसलिए समय रहते इस ओर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आइए जानते हैं आखिर नसें कमजोर होती क्यों हैं। कभी कभी शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस की स्थिति में नसें कमजोर होने की वजह बनती है। इसके अलावा शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी, शराब, सिगरेट का ज्यादा सेवन करने से भी नसें कमजोर हो सकती हैं। ट्यूमर या फिर कैंसर जैसी घातक बीमारी की वजह से भी नसें कमजोर हो सकती है। शरीर में अगर किडनी व लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो इससे बनने वाले टॉक्सिन्स नसों पर गहरा असर करते हैं, जिससे नसों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। कभी किसी दुर्घटना में शरीर के किसी भाग में चोट लगने से सूजन या डैमेज होने की वजह से नसें कमजोर हो सकती हैं। डायबिटीज के कारण भी नसें कमजोर हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर या फिर आर्टरी वॉल के अंदर फैट जमना, ऑटो इम्यून डिजीज के कारण, जिसमें गलती से इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यूज को नष्ट करने लगता है। तो दोस्तों ये कुछ वजह हैं। इसके अलावा ये जानते हैं कि नसों में कमजोरी के लक्षण क्या होते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी नसें कमजोर हो रही हैं? तो सबसे बड़ा संकेत है याददाश्त कम होना और चक्कर आना, क्योंकि बॉडी में खून सही से प्रवाह नहीं हो पाता, जिससे उठते बैठते समय आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। सूंघने, देखने, सुनने, स्वाद लेने या फिर स्पर्श अनुभव की शक्ति कमजोर होने लगती है। मांसपेशियों में कमजोरी और कंपकपी होती है। और जब नसें कमजोर होने लगे तो दबाव के चलते साइटिका की परेशानी भी हो सकती है। इसमें नसें खींच जाती है और दर्द होता है, जो कुल्हों और जांघों के पिछले हिस्से से शुरू होती है। नसों की कमजोरी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का वजह भी बन सकती है, ऐसी बीमारी जो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को प्रभावित करती है। यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसके अलावा कमजोर नसों की जगह पर दर्द रहने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर है ही नहीं। नसें कमजोर होने की स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा शरीर में बहुत पसीना आने लगता है, काफी ज्यादा गर्मी का एहसास होता है। चलिए जानते हैं एक बहुत ही पावरफुल घरेलू उपाय के बारे में, जिसके इस्तेमाल से आप नसों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैं डाइट बताऊंगा जिसे आपको फॉलो करना है। तो रेमेडी में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पैन में 1 गिलास पानी डाल दें और इसको गैस पर चढ़ा लें। अब इस पानी में आपको इतना सा टुकड़ा, यानी कि लगभग आधे इंच के बराबर दालचीनी ऐड कर देना है। आप चाहें तो 2 से 3 ग्राम की मात्रा में दालचीनी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 1 बड़ी इलायची और 3 लौंग, है ना, इन्हें कूट कर पानी में डाल देना है। अब इस पानी को अच्छे से उबलने दीजिए और इसे तब तक उबालें जब तक यह पानी आधा ना हो जाए। जब यह पानी आधा रह जाए तब इसे गैस से उतार लेना है और आपको किसी मग में या कप में छान लेना है। छानने के बाद जब हल्का गुनगुना रह जाए तो इसमें आपको 1 चम्मच शहद या फिर आधा चम्मच गुड़ ऐड कर दीजिए। दोस्तों इस गर्मी के मौसम में आप आधा चम्मच की मात्रा में गुड़ ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गुड़ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुड़ शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। गुड़ इसके फायदे को 4 गुना बढ़ा देगा। इसको पीते ही आपके शरीर में तुरंत इफेक्ट करेगा। इसका सेवन आपको शाम को 4 से 5 बजे के आसपास करना है, या फिर सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले करना है, या फिर नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद करना है। पूरे दिन में आपको सिर्फ एक ही खुराक लेना है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ये घरेलू उपाय हमने एक इंसान के लिए एक बार के हिसाब से बनाया है। अगर आप 2 लोगों के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी दुगनी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से दोस्तों शरीर में ब्लड का फ्लो भी अच्छा हो जाएगा। आपको कभी भी हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, आर्टरीज जाम नहीं होंगी। इसके अंदर विटामिन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में है। आपके शरीर में इन चीजों की कभी भी कमी नहीं होगी। आपकी हड्डियों में कमजोरी नहीं आएगी। जोड़ों में, घुटनों में होने वाले दर्द से आपको आराम मिलने लगेगा। नसों में कमजोरी भी इससे ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा आपको इसके साथ साथ अपने डाइट पर भी ध्यान देना होगा। इस होम रेमेडी को लेने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे। चलिए अब डाइट में आपको क्या लेना है उस पर गौर करते हैं। आपको विटामिन B12,
मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ों का भरपूर सेवन करना है। विटामिन B12 के लिए आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं डॉक्टर से बात करके, या फिर आप डाइट के जरिए भी पूरा कर सकते हैं। आपको बता दूं कि B12 की कमी से ही नसों में कमजोरी आती है, तो आपको डाइट में डेयरी प्रोडक्ट या फिर नॉन वेजिटेरियन चीजों को शामिल करना होगा। इनमें ही विटामिन B12 की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। डेयरी प्रोडक्ट में आप दूध, दही, मट्ठा, छाछ, अभी गर्मी का मौसम है तो दही या लस्सी वगैरह लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे खाइए, फिश खाइए, इससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिल जाएगा और B12 भी मिल जाएगा। मैग्नीशियम के लिए आप हरी सब्जियां जरूर खाइए, जिसमें खास करके आपको पालक खाना है। दोस्तों, पालक में विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ मैग्नीशियम भी काफी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इस गर्मी के मौसम में मूंगफली भिगो कर खा सकते हैं। रात को एक मुट्ठी मूंगफली भिगो दीजिए और सुबह उसका सेवन कर सकते हैं, या फिर मूंगफली को बॉयल करके भी खा सकते हैं। इससे भी मैग्नीशियम आपको काफी मात्रा में मिलेगी। इसके अलावा आप ब्राउन राइस खा सकते हैं। ब्राउन राइस में भी मैग्नीशियम की काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप इस गर्मी के मौसम में चिया सीड्स खाइए। चिया सीड्स की तासीर ठंडी होती है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी काफी मात्रा में पाया जाता है। आप सब्जा का भी सेवन कर सकते हैं। सब्जा के बीज, जिसे तुलसी का बीज कहा जाता है, ये आपको बड़ी ही आसानी से किसी भी किराने की शॉप पर मिल जाएगा। आप सब्जा का सेवन कीजिए, या फिर आप अखरोट खा सकते हैं, अलसी खा सकते हैं। लेकिन इस गर्मी का मौसम में अखरोट और अलसी का सेवन करना चाहते हैं तो रात को भिगो कर कीजिएगा। 2 अखरोट या फिर 2 चम्मच अलसी को थोड़े से पानी में रात को भिगो दीजिए। भीगे अलसी का सेवन आप दही के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा। आप अपनी डाइट को हेल्दी रखेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे तो नसों की कमजोरी कुछ ही दिनों में जड़ से ठीक हो जाती है। नसें आपकी हेल्दी हो जाएंगी, और अगर डाइट अच्छा रखेंगे तो आपका पूरा शरीर ही हेल्दी हो जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको नसों में दर्द रहता है तो आपको रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, जिससे नसों को बहुत फायदा होता है। आप भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं, इससे नसों की प्रॉब्लम दूर होती है, इसलिए रोज इस प्राणायाम को जरूर कीजिए। इसके अलावा अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, इससे भी नसों में होने वाली दिक्कत दूर होती है। यदि आपके शरीर में किसी भी नस में कमजोरी आ गई है या फिर नस दब गई है तो आपको उस जगह पर हल्के हाथों से मालिश करना चाहिए। जी हाँ, मालिश करने से भी आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा नसों में या फिर मांसपेशी में बहुत ज्यादा दर्द है तो सेंधा नमक वाले पानी से नहाइए, है ना। एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और 2 चम्मच सेंधा नमक को उसमें डालकर घोल लीजिए और इस पानी से नहाइए। इससे मांसपेशियों की कमजोरी भी दूर हो जाएगी और नसों में अकड़न है, नसों में दर्द है तो दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। शरीर को इससे ताजगी मिलती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप नसों की कमजोरी से छुटकारा पा सकते हैं। खासकर आप डाइट का जरूर ख्याल रखिएगा। कुछ भी ऐसी चीजें ना खाएं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, जैसे कि तली भुनी चीजें नहीं खानी है आपको, ज्यादा मसालेदार चीजें नहीं खानी है ना, ज्यादा नमक वाली चीजें भी आपको नहीं खानी है और ज्यादा मीठी चीजें भी आपको नहीं खानी है। हो सके तो मीठी चीजों में चीनी से बनी चीजें तो बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए। जो मैंने आपको बड़ी इलायची, लौंग का जो रेमेडी बताया है, इस रेमेडी का इस गर्मी का मौसम में फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दिन में 1 खुराक ही लेना है। जो मैंने समय बताया उस समय में आप कभी भी ले सकते हैं और इसका सेवन लगातार कम से कम 15 से 20 दिनों तक कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस रेमेडी को रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। इसे लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि इस रेमेडी की तासीर गर्म है तो इसलिए आपको शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना है। इसे लेने के बाद आपको बेचैनी महसूस होती हो, ज्यादा गर्मी महसूस होती हो तो आप इस रेमेडी को लेना तुरंत बंद कर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जरूर लाइक करते हुए जाइए।